हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपिटोबिट्स। आई एम हर्ष जांगरा और इस वीडियो के अंदर हम मोल कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस हमसे जेईई मेन 2023 में पूछे गए थे, हम उन सब क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। हमने सभी क्वेश्चंस को विद आंसर की टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं सब क्वेश्चंस को। और सिमिलर वे के अंदर हम हमारे बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करने वाले हैं। एंड जैसे ही मोल कंसेप्ट की साइकिल कंप्लीट होती है, वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इससे पहले हमने एंटायर मोल कंसेप्ट का रिवीजन कंप्लीट किया हुआ है और हमने एंटायर मोल कंसेप्ट के 2024-2025 के सभी क्वेश्चंस को ट्राई किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इन्हें जाकर देख सकते हैं। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 1 ग्राम ऑफ अ कार्बोनेट दैट इज M2CO3, ठीक है, on treatment with excess of HCl it produces 0.01 मोल ऑफ CO2। तो क्या हो रहा है हमारे पास एक कार्बोनेट है M2CO3, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ टू प्रोड्यूस वोट, टू प्रोड्यूस CO2। रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। क्या पूछा है हमसे? द मोलर मास ऑफ M2CO3 दिस कार्बोनेट विल बी इक्वल टू वोट। ठीक है। देखिए, हम मान लेते हैं हमारे पास मोलर मास क्या है। मोलर मास को हम मान लेते हैं x ग्राम पर मोल। ओके, x ग्राम पर मोल हम मान लेते हैं। ओके। फिलहाल जो रिएक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है? वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होती है, इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं? तब हम फॉलो करते हैं पीओएसी मेथड को। तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे यहाँ पर पीओएसी मेथड किसके ऊपर? कॉमन क्या है? कार्बन हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे पीओएसी ऑन कार्बन। ठीक है। लेट अस अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन। तो हमारे पास क्या आएगा? हम करेंगे क्या? हम करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन एटम को इक्वल। तो हमारे पास क्या है? लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ M2CO3 फर्स्ट। हमारे पास क्या है? 1 ग्राम अवेलेबल है। 1 ग्राम अवेलेबल है। डिवाइड किससे करेंगे? मोलर मास क्या माना हमने? मोलर मास हमने माना x ग्राम पर मोल। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बाय द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन दैट इज 1। ओके। इक्वल टू वोट नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या आएंगे? दैट आर गिवन टू अस, दैट इज 0.01, 0.01। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? बाय द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन दैट इज 1। ओके। x क्या आएगा हमारे पास? x विल बी इक्वल टू वोट? x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.01, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ओके। x क्या है हमारे पास? 100 ग्राम पर मोल। x क्या है हमारे पास? दैट इज द मोलर मास ऑफ M2CO3, दैट इज वोट? दैट इज 100 आ जाएगा। ठीक है। 100 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? An organic compound gives this much gram of CO2 and this much gram of H2O on complete combustion। ठीक है। हम क्या करवा रहे हैं? हम करवा रहे हैं कंप्लीट कंबशन। का मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या करवा रहे हैं? हम कंप्लीटली O2 से रिएक्ट करवा रहे हैं। किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिससे बनता है क्या हमारे पास? बनता है CO2 और H2O। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। क्या होता है हमारे पास? जनरली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या होगा हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? इट विल बी कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। क्या करवा रहे हैं हम? O2 से रिएक्ट करवा रहे हैं। क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है। क्या गिवन है? इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24%। हमारे पास क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? दैट इज बेसिकली इक्वल टू 24%। ओके। क्या पूछा है? देन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वोट। ओके। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए हमें चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए मास ऑफ कंपाउंड। ओके। देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास है कार्बन का परसेंटेज। ठीक है। यहाँ पर क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो एंटायरली गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अगेन पीओएसी मेथड को। तो हम क्या करते हैं? हम पहले लगाते हैं पीओएसी ऑन कार्बन। वहां से क्या आएंगे हमारे पास? वहां से हमारे पास आएगा मास ऑफ कार्बन। ठीक है। उस मास के कोरिस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या है? 24% है। वहां से हम निकालेंगे क्या? मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे पीओएसी ऑन हाइड्रोजन। वहां से आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर हम निकाल देंगे क्या? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। लेट अस अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन। हमारे पास क्या आने वाला है? लेट अस अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन। हमारे पास मान लेते हैं क्या है हमारे पास अवेलेबल है कार्बन का x ग्राम, H का हमारे पास y ग्राम है, y ग्राम है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या है कार्बन एटम्स के? इट विल बी इक्वल टू वोट? x डिवाइडेड बाय वोट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? दैट इज 12 ग्राम पर मोल। क्या आ गया हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू वोट? हमारे पास क्या है? कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, दैट विल बी इक्वल टू वोट? मास क्या है? 0.220 डिवाइड किससे करेंगे? मोलर मास का होता है CO2 का, दैट इज 44 ग्राम पर मोल। ओके। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बाय द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन, दैट इज 1। ओके। एक्स क्या आएगा हमारे पास? एक्स क्या आएगा हमारे पास? एक्स विल बी इक्वल टू वोट? इट विल बी इक्वल टू 0.220 डिवाइड बाय 44। ओके। मल्टीप्लाइड बाय वोट? मल्टीप्लाइड बाय 12 आ जाएगा। ओके। लेट अस डिवाइड इट बाय 4। तुम्हारे पास क्या आने वाला है? यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 11। लेट अस डिवाइड इट बाय नाउ 11।
क्या आएगा हमारे पास? इट विल बी गोइंग ऑन 0.02, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 0.06 ग्राम आएगा। ओके, क्या है हमारे पास? हमारे पास मास ऑफ कार्बन क्या आया? दैट इज इक्वल टू 0.06 ग्राम, ठीक है। देखिए 24% का मतलब क्या है? 24% का मतलब हमारे पास क्या है? दैट इज 0.06 ग्राम। ओके, 1% का मतलब क्या होगा? 1% का मतलब क्या होगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई 24%, डिवाइड बाई 24 ग्राम आ गया। ओके, तो 100 का मतलब क्या होगा? 100 का मतलब क्या होगा? 100% विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई 24, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारे पास क्या आ रहा है? इट विल बी इक्वल टू 6/24, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? 1/4 क्या आ रहा है? ग्राम आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 1/4 ग्राम। इट इज वोट, इट इज 100% क्या आ रहा है हमारे पास? दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/4 ग्राम, ठीक है। क्या है हमारे पास? 100% क्या है? दैट इज द मास ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड का 24% क्या है? 24% कार्बन है, जिसका मास क्या है? 0.06 है। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आ चुका है मास ऑफ कंपाउंड इज वोट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.25। 1/4 क्या होता है? 0.25 ग्राम आ चुका है। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए पहले मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेट अस अप्लाई व्हाट? लेट अस अप्लाई पीओएसी ऑन हाइड्रोजन नाउ। तुम्हारे पास क्या? ठीक है, सो लेट अस अप्लाई पीओएसी ऑन हाइड्रोजन नाउ। तुम्हारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे एच एटम के? दैट विल बी इक्वल टू वाई, क्या हमारे पास? गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड किससे करेंगे? मोलर मास क्या होता है एच एटम का हमारे पास? दैट इज 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट विल बी इक्वल टू वोट? एच कहाँ पर है? एच इज प्रेजेंट इन H2O, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे H2O के? दैट विल बी इक्वल टू दिस मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0.126 डिवाइड बाय वो, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है? दैट इज 18 ग्राम पर मोल, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बाय द एटोमिसिटी ऑफ H, दैट इज 2, दैट इज 2, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू वोट? वाई क्या आएगा? वाई विल बी इक्वल टू 0.126 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। 2 से कट कर दिया हमने, 9 आ गया। ओके, लेट अस डिवाइड इट बाय 9। तो हमारे पास क्या आने वाला है? हमारे पास आएगा क्या? 0.01 आएगा। क्या बच रहा है? 3 से बच रहा है। हमारे पास क्या आने वाला है? हमारे पास आने वाला है 4। ओके, क्या गया? ग्राम में आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास? हमारे पास आया मास ऑफ एच विल बी इक्वल टू वोट? इट विल बी इक्वल टू 0.014 ग्राम आ गया। तो परसेंटेज क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू वोट? मास का एच का दैट इज 0.014। ओके, डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मास क्या है हमारे पास? दैट इज वोट? दैट इज 0.25। ओके, 0.25 आ रहा है। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू वोट? 1.4 बाई 0.25, 0.25 आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 140 बाई 25 आएगा। ओके, लेट अस डिवाइड बाय 5। 5 आ रहा है। क्या हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? हमारे पास आएगा 28 आ जाएगा। लेट अस डिवाइड बाय 5। हमारे पास क्या आने वाला है? 5.6 आ जाएगा। परसेंटेज में हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 5.6%। ओके, हमें क्या करना है? हमें इस फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम इसको लिख सकते हैं क्या? 56 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू 56 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस मूव हेड नाउ, ठीक है। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल क्लोराइड कंटेन्स दिस मच परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बाय वेट। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास मेटल क्लोराइड का मास 100 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 55 ग्राम क्या होगा? क्लोरीन होगा, ठीक है। 100 ml of the metal chloride vapors at STP weigh this much, ठीक है। क्या पूछा है हमसे? The molecular formula of the metal chloride is equal to what? ओके, गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। देखिए हमारे, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास अवेलेबल है 100 ml वॉल्यूम ऑफ STP का मास, दैट इज 0.57 ग्राम, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम निकालते हैं मोलर वॉल्यूम का मास। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज 22.4 लीटर या फिर 22.7 लीटर, ठीक है। हमें कौन सी वैल्यू चूज करना है? लेट अस सी। हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग गिवन हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू को यूज करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हम बाय डिफॉल्ट न्यू कन्वेंशन को ही यूज कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे? हम मोलर वॉल्यूम की 22.7 लीटर वाली वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस डू दैट नाउ। ओके, हमारे पास क्या है? 100 ml का मास क्या है? 100 ml का मास हमारे पास 0.57 है, 0.57 ग्राम है। 1 ml का मास क्या आएगा? 1 ml का मास हमारे पास आएगा क्या? दैट इज इक्वल टू 0.57 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ओके, ग्राम के अंदर आएगा। तो हमारे पास क्या है? मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.7 लीटर, यानी कि हमारे पास क्या है? 22700 ml है, ठीक है। इसका मास कितना आएगा?
इट विल बी 22700 ml का मास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.57 डिवाइड बाय 100 इनटू दिस सेम नंबर दैट इज 22700। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा, मास क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 0.57 इंटू 227 आ जाएगा, दैट इज वोट, दैट इज इन ग्राम। ओके, क्या है हमारे, देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है मोलर वॉल्यूम का मास, दैट इज दिस मास। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मोल। तो ये मास किसका आया है, दैट इज द मास ऑफ वन मोल। तो हमारे पास क्या है, मोलर मास विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 0.57 इंटू 227। क्या आया, इट इज इन ग्राम पर मोल आ गया। ओके, दे क्या रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, इस मोलर मास का 55% क्या है, दैट इज क्लोरीन। तो हम क्या करते हैं, हम इस रिलेशन को, हम इस वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मेटाक्लोराइड इज व्हाट, इट इज MClX। ठीक है, इसमें क्लोरीन का मास क्या आएगा, मास ऑफ Cl विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू x टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज व्हाट, दैट इज 35.5। तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 35.5 x ग्राम आ जाएगा। ओके, क्या निकालते हैं हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ये क्या है हमारे पास, दिस नंबर इज 55% ऑफ दिस नंबर। तो हमारे पास क्या आएगा, लेट अस फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या है हमारे पास मास क्लोरीन का, दैट इज 35.5x है, डिवाइड किससे करेंगे, बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है हमारे पास, दैट इज दिस मास, दैट इज 0.57 इंटू 227। हमारे पास क्या आएगा, 0.57 इंटू 227 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 55%। ओके, एक्स आएगा हमारे पास, एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 0.57 ओके इंटू 227 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 55 आ गया। ओके, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 35.5 इंटू 100, 35.5 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या मिलेगा, सो क्या आएगा हमारे पास आएगा 7116.45 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू वोट 3550 आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू वोट 711.645 डिवाइडेड बाय 355 आ गया। लेट अस डिवाइड इट बाय 5, हमारे पास क्या आने वाला है, नीचे हमारे पास आएगा 71, ऊपर क्या आएगा, 1 पर जा रहा है, बच क्या रहा है 21, किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, क्या बच रहा है 11 बच रहा है। 2 पर जाएगा, क्या बच रहा है 16 बच रहा है। 3 पर जाएगा, क्या बच रहा है 14 बच रहा है, किस पे जाएगा 2 पर जाएगा। फिर किस पे जाएगा 9 पे जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, 142 पॉइंट दिस नंबर, इट इज वोट, इट इज नियरली 2 टाइम्स ऑफ 71। तो हमारे पास क्या आने वाला है, एक्स की वैल्यू विल बी नियरली इक्वल टू वोट, इट विल बी वेरी नियरली इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो एक्स क्या आ रहा है, एक्स इज नियरली इक्वल टू 2। ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा, MClX is what, it is very very nearly equal to what, it is very very nearly equal to MCl2 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 ओके, liberated at STP by treating this much gram of magnesium with an excess of hydrochloric acid यानी कि HCl इज हाउ मच लीटर। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दैट इज 22.4। ठीक है, और क्या है, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, मैग्नीशियम दैट इज मेटल दैट इज बेसिक विद HCl दैट इज एसिड। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा क्या, MgCl2 एंड H2 गैस। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, ये रिएक्शन फिलहाल क्या है, फिलहाल बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, Mg क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। H कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ओके, गिवन क्या है हमारे पास गिवन है 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस 2.4 दैट इज मास डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 24। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.4 बाय 24 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या दे रखा है HCl के लिए हमें, इट इज गिवन इन एक्सेस। तो हमारे पास क्या होगा, HCl हमारे पास एक्सेस रिएजेंट होगा, Mg हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी कैलकुलेशन को Mg के टर्म्स में करने वाले हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, 1 मोल Mg से क्या बनता है, 1 मोल H2 बनता है। तो 0.1 से क्या बनेंगे, 0.1 से भी हमारे पास क्या बनेंगे, 0.1 मोल बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। ठीक है,
देखिए, मोलर वॉल्यूम क्या गिवन है, दैट इज 22.4 लीटर गिवन है। नंबर ऑफ मोल क्या है, दैट इज 0.1। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम क्या है, दैट इज 22.4 लीटर। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2.24 लीटर आ जाएगा। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास। देखिए, आंसर में किस में देना है, हमें इस फॉर्म के अंदर देना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं इसको 224 इंटू 10⁻⁻2 लीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a solution is prepared by adding 2 gram of x to 1 mole of water। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, द मास परसेंटेज ऑफ एक्स इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वोट। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है 2 ग्राम ऑफ एक्स। ठीक है, और क्या गिवन हमारे पास गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अवेलेबल है क्या, हमारे पास अवेलेबल है 2 ग्राम ऑफ एक्स एंड मास क्या है हमारे पास, 1 मोल H2O, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल इंटू मोलर मास क्या है 18 है। तो हमारे पास क्या आएगा 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। ठीक है, 18 ग्राम H2O आ गया। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज मास क्या एक्स का हमारे पास, दैट इज 2 ग्राम, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास। टोटल मास क्या है हमारे पास, दैट इज 2 + 18 दैट इज 20। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। हमारे पास क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10%। सो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है हमारे पास, a solution of sugar is obtained by mixing this much gram of its this much percent solution and this much gram of its this much percent solution both by mass। ठीक है, क्या है हमारे पास, हम बना रहे हैं एक शुगर का सॉल्यूशन। कैसे, बाय मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास पहला क्या है, पहले का मास 200 ग्राम है, उस 200 का 25% क्या है, शुगर है, बाकी क्या है, बाकी इंप्योरिटीज है। दूसरा क्या है, जिसका मास 500 ग्राम है, उसमें क्या है 40% 500 का क्या है हमारे पास, शुगर है, बाकी क्या है, बाकी इंप्योरिटीज है। ठीक है, तो क्या, ठीक है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है दो सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट का मास क्या है, पहले का मास हमारे पास क्या है, दैट इज 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम है। दूसरे का मास क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू वोट, 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। ओके, फर्स्ट में हमारे पास मास ऑफ शुगर क्या होगा, मास ऑफ शुगर विल बी इक्वल टू वोट, 200 का 25% क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 50 होता है, 50 ग्राम आ जाएगा। ओके, दूसरे में क्या आएगा, मास ऑफ शुगर दैट विल बी इक्वल टू वोट, 500 का 40% क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वोट, इट विल बी इक्वल टू 200 आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। ओके, लेट अस फाइंड द फाइनल मास ऑफ शुगर नाउ। तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल मास ऑफ शुगर विल बी इक्वल टू वोट, इट विल बी इक्वल टू 50 प्लस 200 क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 250 ग्राम। ओके, लेट अस फाइंड द फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वो क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू वोट, 200 प्लस 500 हमारे पास क्या आएगा, 700 आ जाएगा। ओके, ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट। ओके, लेट अस फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर नाउ। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मास क्या है हमारे पास शुगर का, दैट इज इक्वल टू 250, 250 है, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 700। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 250/7 आ रहा है। ओके, लेट अस डिवाइड इट बाय 7। तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 पर जा रहा है, क्या बच रहा है, 40 बच रहा है, किस पे जाएगा, अब जाएगा 5 पर, क्या बच रहा है, 50 बच रहा है, किस पे जाएगा, अब जाएगा ये 7 के ऊपर। ओके, क्या है हमारे पास आया 35.7%। ओके, ठीक है, क्या करना है हमें, हमें आंसर देना है किसके अंदर, नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 35.7 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर विल बी इक्वल टू वोट, आंसर विल बी इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो आंसर क्या है, 36 है। ठीक है, ठीक है, लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है हमारे पास, 25 ml of silver nitrate solution which is 1 molar, okay, it is added dropwise to 25 ml solution of water potassium iodide which is 1.05 molar। okay, क्या पूछा है हमसे, the ions present in very small quantity in the solution is are what। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की और पोटेशियम आयोडाइड की। तो रिएक्शन कैसी होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी रिएक्शन। हमारे पास क्या हो रहा है, Ki is reacting with AgNO3 to form what, to form AgI and KNO3। ओके, देखिए
ठीक है। देखिए हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन क्या बन रहा है यहाँ पर बन रहा है AgI। ओके, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या बनता है रिएक्शन के अंदर, अगर रिएक्शन के अंदर बनता है हमारे पास AgCl, AgBr, AgI, SrSO4, BaSO4, CaCO3, तो क्या बनाते हैं ये आयनाइज नहीं होते और क्या बनाते हैं ये बनाते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास AgI का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ओके, तुम्हारे पास क्या होगा, इसका आयनाइजेशन बहुत कम होगा। ओके, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल है 25 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसका मोलरिटी क्या है, ये है। तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मोल। तो क्या आएंगे हमारे पास, 1 × 25 क्या आएंगे हमारे पास, आ जाएंगे क्या 25 मिलीमोल्स आ जाएंगे, 25 वोट मिलीमोल्स आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ml के अंदर है। ओके, सिमिलरली क्या है हमारे पास प्रेजेंट है क्या, पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज दिस मच मोलर एंड दिस मच वॉल्यूम। तो हम क्या निकालते हैं इसके, हम निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मोल। तो क्या आएंगे हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 25 इंटू 1.05 क्या आएंगे, ये हमारे पास क्या आएंगे, मिलीमोल्स में आएंगे, हमारे पास मिलीमोल्स में आएंगे। ओके, ठीक है। देखिए हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी कैलकुलेशन को सिल्वर नाइट्रेट के टर्म में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर ये क्या है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो फाइनल क्या बचेगा इसका, फाइनल ये 0 बचेगा। ठीक है, कितना जाएगा, 25 जाएगा तो कितना बनाएगा, 25 अगर जाएगा तो कितना बनाएगा, इसका 25 बनाएगा, इसका भी 25 बनाएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, अगर इसका 1 मोल जाता है तो क्या का कितना जाएगा, 1 मोल जाएगा। अगर 25 जाएंगे तो इसके कितने जाएंगे, इसके 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे हमारे पास कितने, हमारे पास बचेंगे 0.05 इंटू 25 बच जाएंगे। ओके, ये कितने होंगे, ये बचेंगे हमारे पास, कितने हैं ये सारे के सारे, ये मिली मोल्स में है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो मोल्स हमारे पास AgI के बने वो किसके बने हैं, वो प्रेसिपिटेट के बने हैं, तो ये क्या नहीं होंगे, ये आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पोटेशियम प्लस आयन है, के प्लस आयन है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, और वो क्या है, वो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। सिमिलरली जो NO3 माइनस है वो क्या है, वो काफी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। ओके, वो भी प्रेजेंट है। और हमारे पास क्या अवेलेबल है, और हमारे पास आयन प्रेजेंट है किसका, I माइनस का, वो क्या है, लेकिन वो काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 25 इंटू 0.05 मोल्स अवेलेबल है, 25 इंटू 0.05 मिली मोल्स अवेलेबल है। तो ये क्या है, काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि I माइनस क्या है, सबसे कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या करते, आप ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर देते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आखिर ऐसा क्यों, लेट अस सी दे। देखिए आपने क्या पढ़ा अब तक मोल कंसेप्ट के अंदर, आपने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा है कि AgI क्या बनाता है, ये बनाता है प्रेसिपिटेट, और ये क्या नहीं करता, ये आयनाइज नहीं करता। लेकिन जब आप लोग बढ़ते हैं आगे विद द फ्लो ऑफ कोर्स, तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं चैप्टर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें क्या आता है, उसमें हमारे पास आता है सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट। उसमें हमारे पास आता है क्या, उसमें आता है हमारे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के सोल्ट अवेलेबल हैं, 3 टाइप के सोल्ट हमारे पास होते हैं। कौन सा, पहला हमारे पास है सोल्यूबल, जिसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0.1 मोलार होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल, जिसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, इट इज बिटवीन द सोल्युबिलिटी ऑफ 0.01 मोलार एंड 0.1 मोलार। और तीसरा क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन से हैं, दे आर द सोल्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। वो कौन से होते हैं, जिनकी सोल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलार होती है। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एग्जांपल BaSO4 का। वो भी क्या है, वो भी AgI की तरह एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। वो क्या करता है, वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी के अंदर सोल्यूबल होता है, वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आयोनाइज होता है। किसके अंदर, Ba+2 एक्वस के अंदर और SO4-2 एक्वस के अंदर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, उनके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, उनके लिए हम डिफाइन करते हैं द कांस्टेंट ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ दिस KSP क्या है, इट इज सिंपली सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, क्या होता है ये, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दोज आयन विच आर फर्निश्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है एग्जांपल, हमने एग्जांपल ले रखा है BaSO4। ये क्या करता है, काफी सिमिलरली ये भी फर्निश करता है किसकी तरह, AgI की तरह। क्या करता है ये फर्निश करता है Ba+2 आयन को और SO4-2 आयन को इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा KSP की वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। ठीक है,
क्या पता है हमें? जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होता है वो क्या करता है? वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर अपने आयन्स को फर्निश करता है। तो इन दोनों की ही वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो क्या दिख रहा है हमें कि केएसपी की वैल्यू क्या होगी? वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है? हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? जब हमने ऑब्ज़र्व किया केएसपी की वैल्यू को फॉर BaSO4 तो क्या आई हमारे पास वैल्यू? हमारे पास वैल्यू आई 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है? अगर हम देखें क्या? अगर हम देखें केएसपी की वैल्यू को तो ये क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। ठीक है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें? अगर इसका x अमाउंट जाएगा तो कितना बनेगा? इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। अगर इसका s अमाउंट जाएगा तो कितना बनेगा? इसका भी s बनेगा और इसका भी s बन जाएगा। तो हमारे पास केएसपी क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? s इंटू s क्या है? s का स्क्वायर है। तो s क्या आएगा? s विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका रूट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है। s क्या है? s बेसिकली मोलैरिटी है। s इज इन द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। इट इज इन द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी क्योंकि हमारे पास क्या है? s कंसंट्रेशन है और जनरली हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि जो हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हैं किसके? AgI के, AgCl के और बाकी सभी के, वो क्या करते हैं? वो एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी के अंदर फर्निश करते हैं आयंस को। इसका मतलब क्या होगा कि Ag प्लस के आयन भी क्या होंगे? वो प्रेजेंट तो होंगे, वो बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली I माइनस के आयन प्रेजेंट होंगे लेकिन बहुत कम प्रेजेंट होंगे। इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। सो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8। गिवन क्या है हमारे पास? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है। लिस्ट 1 में क्या है हमारे पास? लेट अस सी फर्स्ट ए। क्या है हमारे पास? 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। ओके। क्या पता है हमें? हमें पता है कि CH4 का हमारे पास मोलर मास क्या होता है? दैट इटसेल्फ इज 16 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे इसके? नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली आएगा। ठीक है। देखिए, मास क्या है इसका? 16 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। लेट अस सी फोर्थ। क्या है हमारे पास? ऑक्यूपाइज 11.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। देखिए, हमारे पास क्या है? 11.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास क्या होंगे? 0.5 मोल्स अवेलेबल होंगे क्योंकि हमारे पास क्या होता है? एसटीपी पर हमारे पास मोलर वॉल्यूम क्या होता है? या तो 22.4 होगा या फिर 22.7 होगा। अगर हम क्या करेंगे? उनका हाफ करेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे पास नियरली इक्वल टू 11.4 आएगा। इसका मतलब मोल्स क्या होंगे? 0.5 होंगे। यहाँ पर क्या है मोल्स? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 है। तो फोर्थ भी नहीं होगा। लेट अस सी सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इतने हैं। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंगल 1 मोल अवेलेबल है। किसका? CH4 का। इसका मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ CH4 के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर क्या है? CH4 कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर क्या है? हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अवेलेबल है। ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लेट अस फाइंड दैट। क्या आएंगे हमारे पास? 1 टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन दैट इज 6 होते हैं। ओके। प्लस क्या आएगा? 4 टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन दैट इज 1 होते हैं। ओके। क्या आएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? इट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। क्या आएगा हमारे पास? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 क्या आएगा हमारे पास? सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट का सेकंड आएगा। ए का क्या आएगा हमारे पास? सेकंड आ जाएगा। ऑब्वियसली ए का सेकंड आएगा। इसका क्या आएगा? ए आ जाएगा। ओके। लेट अस सी बी ऑप्शन। क्या है हमारे पास? 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या होंगे? 0.5 हो जाएंगे। क्यों? हमारे पास क्या होता है? H एटम का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन H2 गैस का क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? इसका मोलर मास क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे? 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। और हमने क्या देखा? फोर्थ में क्या है? वॉल्यूम किसका है ये वॉल्यूम हमारे पास 0.5 मोल का है। तो क्या आएगा? फोर्थ के लिए हमारे पास बी आ जाएगा। ओके, बी का फोर्थ आ गया। ठीक है। लेट अस सी ऑप्शन नंबर सी नाउ। क्या है हमारे पास? 1 मोल ऑफ N2 गैस अवेलेबल है। ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास? दोनों का हमारे पास मास बच रहा है। ओके। क्या है हमारे पास? ठीक है। देखिए, प्रेजेंट क्या है? 1 मोल ऑफ N2 गैस अवेलेबल है। क्या पता है हमें? हमें पता है N2 गैस का मोलर मास क्या होता है? दैट इज 28 ग्राम पर मोल। तो मास क्या आएगा? मास विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 टाइम्स 28 क्या आएगा? 28 ग्राम आएगा। तो सी का क्या आएगा हमारे पास? सी का फर्स्ट आ जाएगा। सी का फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 0.5 मोल्स ऑफ SO2 गैस। ठीक है।
लेट अस फाइंड इट्स मोलर मास क्या आएगा इसका हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, तो हमारे पास क्या आएगा 32 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 64 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास 0.5, मोलर मास क्या है 64 ग्राम पर मोल, तो मास क्या आएगा, मास विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 32 ग्राम आ जाएगा। तो क्या आएगा डी का हमारे पास, डी का थर्ड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए का सेकंड आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। ठीक है, assertion क्या है हमारे पास, this much ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड dissolved in water to make this much ml solution will result in this much molar of oxalic acid solution। देखिए, देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, नॉट ओनली ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स COOH, हमारे पास क्या है COOH होगा, यहाँ पर भी क्या होगा COOH हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास H2O अटैच होगा, कितना H2O होंगे हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स H2O हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कार्बन कितने हैं हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, दैट आर 2 + 2 + 2 कितने आएंगे 6 अवेलेबल हैं। ठीक है, H कितने हैं हमारे पास, H हमारे पास कितने हैं 2 + 2 × 2 यानी कि हमारे पास कितने हैं 6 अवेलेबल हैं। रीजन क्या है हमारे पास, द मोलार मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इज दिस मच ग्राम पर मोल। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड द मोलर मास फर्स्ट, हमारे पास क्या आएगा MW विल बी इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12, तो क्या आएगा हमारे पास 24 आएगा। ओके, प्लस 6 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, तो क्या आएगा हमारे पास 96 आ जाएगा, 96 आएगा, प्लस क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होता है 96 + 24 क्या होता है 120 होता है, 120 + 6 क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 126 आ जाएगा, ग्राम पर मोल के अंदर आएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, मोलर मास मैच कर रहा है। ओके, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू दिस मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या है हमारे पास, दैट इज 126, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3.15 डिवाइड बाय वोट डिवाइड बाय 126 आ रहा है, नंबर ऑफ मोल आ गया। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड द मोलरिटी नाउ, मोलरिटी क्या है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल क्या है 3.15 डिवाइड बाय 126 है। ओके, डिवाइड किससे करेंगे हम, बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, वॉल्यूम क्या है 250 ml के अंदर है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू लीटर, तो हमारे पास क्या आएगा 250 डिवाइड किससे करेंगे 1000 से करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। ओके, क्या है हमारे, ठीक है, क्या है हमारे पास आ गया है मोलरिटी की वैल्यू, लेट अस कैलकुलेट इट फर्दर, हमारे पास क्या आ रहा है एम है, मोलरिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 3.15 है। ओके, मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास 1000 क्या करेगा 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1000 आएगा ऊपर। ओके, डिवाइड किससे करेंगे हम, डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, इट विल बी व्हाट 250 इंटू 126 आ जाएगा, 250 इंटू क्या आएगा हमारे पास 126 आ जाएगा। ओके, किस पे जा रहा है ये जा रहा है हमारे पास 4 पे। ओके, नाउ लेट अस डिवाइड बाय 4, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 31.5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। ओके, 0.1 आ जाएगा, तो क्या कर रहा है ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, क्या है हमारे पास मोलरिटी दैट इज 0.1। ओके, तो क्या है हमारे पास, रीजन करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास मोलर मास क्या है दैट इज 126 ग्राम पर मोल, इसी हमारे पास क्या आ रहा है, इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल ये आ रहे हैं और मोलरिटी क्या आ रही है ये आ रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड मोल्स इन दिस मच लीटर ऑफ O2 एट STP आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। देखिए, क्या फाइंड करना है हमें, हमें पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल, फिर हमें फाइंड करना है क्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल। ओके, गिवन क्या है दिस मच लीटर ऑफ O2 एट STP, इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल बाय डूइंग व्हाट, बाय डिवाइडिंग दिस वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या पता है हमारे पास मोलर वॉल्यूम की दो वैल्यू होती है दैट इज 22.4 या फिर 22.7, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इस वैल्यू को देखकर कि हमें कौन सी वैल्यू को यूज करना है।
ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस की या फिर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की वॉल्यूम से समझ में ना आए कि हमें कौन सी वैल्यू को यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं? हम न्यू कन्वेंशन को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर एज़ मोलर वॉल्यूम, ठीक है? लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल बाय दैट नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आएगा? 2.8375 आएगा। 2.8375 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 22.7 आ जाएगा, दैट इज मोलर वॉल्यूम। ओके, लेट अस डिवाइड इट बाय 5, तो क्या आएगा हमारे पास? 5 से डिवाइड करने के बाद इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 पॉइंट क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। 33 बच रहा है, किस पे जाएगा? 6 पे जाएगा। क्या बच रहा है? 37 बच रहा है। 7 पे जाएगा, क्या बच रहा है? 25, तो 5 पे जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 पे जा रहा है, क्या बच रहा है? 27, 5 पे जाएगा, क्या बच रहा है? 20 बच रहा है, तो किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। ओके, लेटस क्या? लेटस अगेन डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 से डिवाइड करने के बाद इट विल बी इक्वल टू व्हाट? किस पे जाएगा? 0 पॉइंट किस पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है। फिर से क्या आ रहा है? फिर पे 1 पे जा रहा है। क्या बच रहा है? 17 बच रहा है, किस पे जाएगा? 3 पर जाएगा। क्या बच रहा है? 25, किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। ओके, डिवाइड बाय वोट, डिवाइड बाय किस पे जाएगा ये? इट विल बी इक्वल टू वोट? 0.9 आएगा, और क्या आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू डिवाइड इट बाय 2, तो क्या आ रहा है हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू वोट? 0.05 आ जाएगा। 13 बचेगा, 6 पे जाएगा। 15 बचेगा, 7 पे जाएगा। 10 बच रहा है, 5 पे जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय वोट? डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। ठीक है। हमें क्या दिख रहा है? जो 0.49 है वो क्या है? इट इज वेरी 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 नियरली इक्वल टू व्हाट? इट इज वेरी 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 नियरली इक्वल टू 0.5 आ रहा है। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे? अगर हम न्यूमरेटर को 0.5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वेरी नियरली इक्वल टू क्या आएगा? इट विल बी वेरी नियरली इक्वल टू समथिंग 0.1 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो क्या होंगे नंबर ऑफ मोल? नंबर ऑफ मोल दे विल बी वेरी वेरी नियरली इक्वल टू व्हाट? इट विल बी वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 0.1 के आसपास आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता, 0.2 है यहाँ पर। सी भी नहीं हो सकता, क्या यहाँ पर 0.2 है? क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ठीक है। क्या फाइंड करना है अब हमें? अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, क्या दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर? ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें दिख रहा है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? इट इज इवन मोर देन द एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल क्या है? उसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर से तो कम होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल क्या है आपके पास? 0.125 आएंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है। नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है हमारे पास? 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ओके, with 60% carbon will produce how much gram of CO2 on complete combustion? देखिए क्या हो रहा है? हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है? कुछ उसके अंदर हमारे पास कार्बन है। क्या करवा रहे हैं हम? उसका कंबशन करवा रहे हैं, हम O2 को ऐड करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। ठीक है। देखिए हमें क्या पता है? हमें पता है जब हम क्या करवाते हैं कंबशन ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो क्या बनता है? CO2 बनता है। वो बनता है किसके कोरस्पॉन्डिंग? वो बनता है कार्बन के ही कोरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हम डायरेक्टली कार्बन के कंबशन की रिएक्शन लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास अवेलेबल है 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका 60% कार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन क्या आएगा? मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.5 का 60% क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 0.3 होगा। लेट अस कैलकुलेट। 0.5 इंटू 60/100 क्या होगा हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू 0.3 आ जाएगा। ठीक है, ग्राम में आएगा। नाउ ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। दे विल बी इक्वल टू व्हाट? दे विल बी इक्वल टू दिस मास दैट इज 0.3 ग्राम, ओके, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन एटम दैट इज व्हाट? दैट इज 12 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 1/4 इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है। क्या नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं? ओके, नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या आ चुके हैं? ये आ चुके हैं। ठीक है। हमें क्या दिख रहा है रिएक्शन से? रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके,
1 मोल कार्बन से क्या बनता है, 1 मोल CO2 बनता है। इतने से कितने बनेंगे, इतने से इतने बन जाएंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है क्या, 1/4 इंटू 10⁻⁻1 वोट, -1 मोल ऑफ CO2। मोल किसके, CO2 के आ रहे हैं। तो मास क्या आएगा, मास विल बी इक्वल टू वोट, दिस नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2, दैट इज वोट, दैट इज 44 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 44 क्या आ रहा है, ग्राम में आ रहा है हमारे पास। तो क्या आएगा, इट विल बी 11 इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्राम, क्या ग्राम में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, क्या करना है हमें, हमें आंसर रिपोर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 11 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर 11 आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन। नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारे पास, इफ 5 moles of BaCl2 सोल्ट हमारे पास अवेलेबल है, इज मिक्सड विद 2 moles of Na3PO4, यहाँ पर भी सोल्ट अवेलेबल है। क्या पूछा है हमसे, the maximum number of this particular salt that is Ba3PO4 whole twice formed is what। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सोल्ट हैं, उन दोनों सोल्ट्स के अंदर सारे के सारे आयंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो क्या होगी हमारे पास होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, कैसे होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस बैलेंस द रिएक्शन फर्स्ट। हमारे पास क्या है, बैरियम यहाँ पर कितने हैं, ओनली वन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पर PO4 कितने हैं, 2 है, यहाँ पर क्या है, ओनली वन है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, देखिए क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 6 हैं, 2 इंटू 3 6 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तुम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ओके, अब देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर कितने हैं, बैरियम 3 3, PO4 - 3 क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सोडियम कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। Cl कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, गिवन क्या है, 5 मोल BaCl2 गिवन है, 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 गिवन है। ओके, ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि 3 मोल्स ऑफ BaCl2 को चाहिए 2 मोल्स ऑफ Na3PO4, 3 को चाहिए 2, 1 को चाहिए कितना, 2/3, 5 है तो 5 को कितना चाहिए, 5 को चाहिए क्या, 10/3, यानी कितना चाहिए इसको, इसको चाहिए हमारे पास नियरली 3.33। ओके, चाहिए 3.33, अवेलेबल है ओनली 2। तो क्या होगा, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी कैलकुलेशन को इसके टर्म में करने वाले हैं। देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, 2 मोल से बनता है क्या, 1, अवेलेबल क्या है, 2 मोल से, तो क्या बनेगा, 1 मोल बन जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 मोल आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू वॉट, आंसर विल बी इक्वल टू 1 मोल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, द मोलैलिटी ऑफ अ 10% V/V यानी कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ डायब्रोमीन यानी कि Br2, ओके, इन CCl4 इज x मोलाल। ओके, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच मोलल। ठीक है, देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास अवेलेबल है 10% V/V सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 10 ml क्या है, 10 ml Br2 अवेलेबल है किसके अंदर, 10 ml ऑफ Br2 इज अवेलेबल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्या फाइंड करना, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोलैलिटी, दैट इज बेसिकली वोट, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू वोट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, Br2 है, डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सोलवेंट से। ओके, दैट टू इन केजी। ओके, लेट अस फाइंड दैट। पहले क्या निकालते हैं हम, पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ Br2। ठीक है, देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास अवेलेबल है 10 ml ऑफ Br2। ठीक है, डेंसिटी क्या है Br2 की, दैट इज वोट, डेंसिटी ऑफ डाइब्रोमीन इज दिस मच। क्या है हमारे पास ये, दैट इज वोट, दैट इज 3.2 ग्राम पर ml होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, इट इज 1 ml। इसका मतलब क्या है, 1 ml के अंदर हमारे पास क्या है, 3.2 ग्राम ब्रोमीन है। तो 10 में क्या होंगे, हमारे पास क्या आएगा, 32 ग्राम आएगा ब्रोमीन का, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या है ये ब्रोमीन के, नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्रोमीन विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू दिस मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या है, दैट इज 160 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 32/160 आ रहा है, आ रहा है। क्या आएगा हमारे पास, 0.2 मोल्स आ जाएंगे। ओके, 0.2 मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास, दे आर इक्वल टू व्हाट, 0.2 आ चुके हैं नंबर ऑफ मोल। ओके, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास होता है सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है,
सोल्यूट कितना है, 10 ml है, तो बाकी क्या होगा, सोलवेंट होगा। कितना होगा सोलवेंट, सोलवेंट हमारे पास कितना होगा, 90 ml हो जाएगा। सोलवेंट क्या है हमारे पास, दैट इज बेसिकली CCl4 है। 90 ml क्या होगा, CCl4 हो जाएगा। ओके, देखिए डेंसिटी क्या है CCl4 की, दैट इज 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास क्या है, 1.6 ग्राम पर ml है। ओके, मतलब क्या है इसका, 1 ml के अंदर क्या है, 1.6 ग्राम है। 90 में क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वोट, 90 इंटू 1.6 क्या आएगा, ग्राम आ जाएगा, ग्राम ऑफ CCl4 है। ओके, क्या आ चुका हमारे पास आ चुका मास ऑफ CCl4, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है। ठीक है, तो मोलैरिटी, तो क्या है मोलैरिटी हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू वोट, नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास, दैट इज 0.2। ओके, 0.2 है। डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय मास ऑफ सॉल्वेंट से, वो क्या है हमारे पास, ग्राम के अंदर है। हम क्या करेंगे इसको, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर। लेट अस डू दैट। हमारे पास क्या आएगा, 90 इंटू 1.6 आ रहा है। ओके, क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस बाय 1000 टू डू वॉट, टू चेंज दिस मास फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, इंटू 1000 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, इट विल बी इक्वल टू वॉट, 200/90। ओके, इंटू 1.6 आ रहा है। ओके, क्या करना है आपको, आपको सिंपली सिर्फ कैलकुलेट करना है। क्या आएगा आपके पास आ जाएगा क्या, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1.388 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको आंसर किस में देना है, आपको आंसर इस फॉर्म के अंदर देना है। तो क्या लिखेंगे आप इसको, वी विल राइट इट एज वोट, 138.8 इंटू 10⁻²। क्या आएगा हमारे पास, मोलल आ जाएगा। ओके, आंसर क्या आएगा हमारे पास, दिस आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 138.8 आ जाएगा। लेकिन क्या करना है हमें, हमें इस आंसर को देना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू वोट, क्या आएगा हमारे पास, 139 आ जाएगा, 139 आ जाएगा। आंसर विल बी 139। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस मच ग्राम पर ml। क्या पूछा है हमसे, वही सेम क्वेश्चन अगेन, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वोट। ओके, मोलैलिटी दे रखी है, पूछा है हमसे क्या मोलैलिटी, एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो हम जानते हैं, क्या होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे, ठीक है, गिवन क्या नहीं है हमारे पास गिवन नहीं है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हम सेल्फ अज्यूम करेंगे। 3 मोलर का मतलब क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 मोल्स NaCl इन 1000 ml सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, हमें निकालनी है मोलैलिटी। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं हमारे पास, दैट आर वोट, दैट आर 3। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, देखिए डेंसिटी क्या है हमारे पास सॉल्यूशन की, दैट इज 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है, 1 ml इज इक्वल टू वोट, 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मास क्या आएगा सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वोट, इट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। ओके, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी इक्वल टू वोट, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं क्या, पहले हम निकालते हैं मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ NaCl, दैट विल बी इक्वल टू वोट, नंबर ऑफ मोल क्या है, 3 है। ओके, मोलर मास को क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आएगा मोलर मास, दैट विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ NaCl इन ग्राम पर मोल। तो क्या आएगा, वन, तो मोलर मास क्या आएगा हमारे पास, मोलर मास विल बी इक्वल टू वोट, इट विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दैट इज 23। ओके, प्लस क्या आएगा हमारे पास, 1 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5, 35.5 है। तो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 58.5 आ जाएगा ग्राम पर मोल के अंदर, ग्राम पर मोल आ गया। ओके, तो मास क्या है सॉलिड का हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल 3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है, 58.5 है, 58.5 है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू नियरली 175.5 ग्राम आ जाएगा। ओके, क्या करना है हमें, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1000 माइनस दिस। तुम्हारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्या, इट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, 824.5 आ जाएगा, ग्राम के अंदर आएगा। क्या करवाया हमने, हमने 1000 के अंदर से पहले माइनस किया 175। ठीक है, फिर माइनस किया 0.5, तो आंसर क्या आया, 824.5 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं मोलैलिटी की वैल्यू। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू वोट, नंबर ऑफ मोल क्या है, 3 है, डिवाइड किससे करेंगे हम, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी से, फिलहाल क्या है, ग्राम है। तो हम क्या करते हैं इसको, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम के अंदर। तो क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू वोट, 0.8245 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको सिंपली सिर्फ डिवीजन करना है। तो आपके पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू, इट विल वेरी नियरली इक्वल टू 3.638 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्या करना है हमें, ये मोलल में आएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, हमें इसको रिपोर्ट करना है किसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 363.8
इंटू 10 to the power वोट 10 to the power -2 मोलल आ गया। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर विल बी इक्वल टू दिस 363.8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है? ठीक है, लेकिन क्या करना है हमें? हमें आंसर को रिपोर्ट करना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर विल बी इक्वल टू वोट 364 आ जाएगा। आंसर विल बी इक्वल टू 364 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस मूव हेड नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? अज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, देखो गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है केमिकल रिएक्शन, और हमें क्या दिख रहा है कि वो रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, रिएक्शन क्या है हमारे पास? कुछ इस तरह से है। ठीक है, when 12 gram of carbon is burnt in 48 gram of oxygen, the volume of carbon monoxide produced is how much at STP? हमें क्या निकाल ठीक है, क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए हमें चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल। ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। उससे हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। दैट विल बी इक्वल टू वॉट? दिस मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज वोट, दैट इज 12 ग्राम पर मोल। तुम्हारे पास क्या आएगा? 12/12 क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा। ओके, प्लस क्या है? ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास? प्लस हमारे पास क्या है? 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है। नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे हमारे पास? 48 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2 गैस, दैट इज वोट, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा क्या? इट विल बी इक्वल टू 48/32 क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। 1.5 मोल आ जाएगा। ओके, ठीक है, देखिए क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि कार्बन के 2 मोल्स को O2 का 1 मोल चाहिए। तो 1 को कितना चाहिए होगा? 1 को चाहिए होगा 0.5। ठीक है, 0.5 चाहिए। प्रेजेंट है कितना? 1.5। तो क्या होगा? O2 हमारे पास एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है। और कार्बन क्या होगा हमारे पास? इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो हम क्या करेंगे? हम सारी कैलकुलेशन को कार्बन के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें? कार्बन का और सीओ का रेशियो क्या है? दैट इज 2:2, यानी कि 1:1 का रेशियो है। तो 1 मोल से क्या बनेगा? बनेगा हमारे पास 1 मोल ऑफ सीओ। क्या बन रहा है हमारे पास? हमारे पास बन रहा है 1 मोल ऑफ सीओ बन रहा है। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है वॉल्यूम एट एसटीपी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, दैट इज व्हाट? गिवन क्या मोलर वॉल्यूम हमें? इट इज गिवन टू अस एज 22.7 लीटर। तो हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल क्या है? 1 इंटू 22.7 क्या आएंगे? इट विल बी इक्वल टू 22.7 लीटर आ जाएगा। बिल्कुल। क्या करना है हमें? हमें आंसर देना है इस फॉर्म के अंदर। क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे क्या? हम इसको लिखेंगे 227 इंटू 10 to the power -1 लीटर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 227 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है हमारे पास? ऑन कंप्लीट कंबशन दिस मच ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव दिस मच ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, क्या बताना है हमें? द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू व्हाट? देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अभी अभी क्या था हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। ओके, क्या करवा रहे हैं हम? कंबशन करवा रहे हैं। O2 को ऐड करवाया, बन क्या रहा है? CO2 बन रहा है। CO2 बनता है किसके कोरस्पॉन्डिंग? CO2 बनता है कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली कार्बन के कंबशन की रिएक्शन लिख देंगे। हमारे पास क्या आएगा? C+O2 दैट गिव्स मी CO2। ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास बन रहा है क्या? हमारे पास बन रहा है 0.792 ग्राम ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू दिस नंबर, दैट इज 0.792 डिवाइड किससे करेंगे? मोलर मास क्या होता है? दैट इज 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास? ये हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल। लेट अस डिवाइड इट बाय 2। हमारे पास क्या आएगा? 22 आएगा। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डिवाइड इट बाय 4। 4 तो हमारे पास क्या आएगा? 11 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 4 से डिवाइड करने के बाद इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.1 आ रहा है। क्या बच रहा है? 39 बच रहा है। किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा। क्या बच रहा है? 32 बच रहा है। किस पे जाएगा? ये 8 पे जाएगा। ओके, ठीक है, लेट अस डिवाइड इट बाय 11 नाउ। तुम्हारे पास क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 पॉइंट क्या आएगा? इट विल बी 0 आएगा। 1 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा। तो क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आर व्हाट? दे आर बेसिकली इक्वल टू 0.018। 0.018 आ रहे हैं, मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, रेशियो क्या है कार्बन का और CO2 का? दैट इज 1:1। तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे कार्बन के? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन विल ऑल्सो भी इक्वल टू व्हाट? 0.018 आ जाएंगे। 0.018 आ जाएंगे। क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल आगे। ओके, तो मास क्या है हमारे पास? मास विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या है? दैट इज 0.018 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मोलर मास क्या होता है कार्बन का? दैट इज 12 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास क्या आ गया? मास आ गया। ओके,
क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगा? मास क्या है कार्बन का? दैट इज दिस, यानी कि 0.018 मल्टीप्लाइड बाय 12 हमारे पास क्या है? मास ऑफ कार्बन। टोटल मास क्या है जिसे हम डिवाइड करेंगे? दैट इज व्हाट? दैट इज 0.492, दैट इज 0.492 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 12 आ रहा है। ओके, डिवाइड किससे करेंगे? 0.492 से, 0.492 से। ओके, अगेन इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 1.8 आ रहा है। ओके, इट विल बी 0.0 इंटू 12 आ रहा है, डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 492 आ रहा है। ओके, दैट इज डिवाइड 8 बाय 4, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आएगा? 1 पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है। ओके, अगेन डिवाइड बाय 3 करते हैं। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 41 आ जाएगा। ओके, क्या आ रहा है क्या बच रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है 1800 बाई 41, तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास है 1800 बाई 41 अवेलेबल है। ठीक है, लेट अस डायरेक्टली डिवाइड बाय 41, तो क्या आएगा हमारे पास? इट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट? किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 4 पे क्या बनेगा? ये 164 बनेगा। कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बच रहा है हमारे पास? मतलब 160 बच रहा है। ठीक है, किस पे जाएगा? 3 पर जाएगा। ओके, क्या बन रहा है? 123 बन रहा है। रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 37 आ जाएगा। 37 आ जाएगा, तो क्या बन रहा है? 370 बन रहा है। किस पे जाएगा? ये 9 पर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? परसेंटेज क्या आ रही है? इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? 43.9 आ रहा है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट? इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? 43.9% आ रहा है। ठीक है, आंसर किस में देना है हमें? आंसर हमें देना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास क्या आएगा? 44 आ जाएगा। आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? 44 आ जाएगा। अगेन इजी क्वेश्चन, लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है हमारे पास? जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस ऑब्वियसली एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। क्या पूछा है? वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा है। ठीक है, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ दिस मच ग्राम ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ HCl इज हाउ मच लीटर। ठीक है, ओके, गिवन क्या है हमारे पास? मास गिवन है, किसका? मोलर मास गिवन है और मोलर वॉल्यूम गिवन है। वेरी गुड। रिएक्शन रिएक्शन कैसे हो रही है हमारे पास? रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही है। जिंक इज रिएक्टिंग विद HCl टू प्रोड्यूस ZnCl2 एंड H2। ठीक है, लेट्स फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन। हमारे पास क्या है? जिंक हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ओके, Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, H कितने हैं यहाँ पर? H यहाँ पर 2 हो चुके हैं, यहाँ पर कितने हैं? ऑलरेडी 2 हैं, तो हमारे पास क्या है? रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है मास ऑफ जिंक दैट इज 11.5 ग्राम है। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल बाय डूइंग व्हाट? बाय डिवाइडिंग दिस मास बाय मोलर मास दैट इज व्हाट? दैट इज 65.4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे? इट विल बी इक्वल टू 11.5 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय मोलर मास क्या है? 65.4 है। ओके, नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं। गिवन क्या है हमारे पास? HCl किस में है? HCl एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। जिंक क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम सारी कैलकुलेशन को जिंक के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है कि 1 मोल जिंक से क्या बनता है? 1 मोल जिंक से बनता है 1 मोल H2। इतने से कितने बनेंगे? इतने से भी इतने ही बन जाएंगे, हमारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे H2 के? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 11.5 डिवाइडेड बाय 65.4 आ गए। क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल आ गए। ओके, क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बाय द मोलर वॉल्यूम दैट इज व्हाट? दैट इज 22.7। तो क्या आएगा हमारे पास? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू, मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.7 है। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल क्या है? 11.5 डिवाइड बाय व्हाट? 65.4 आएगा। ओके, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या लिख सकते हैं हम इसे? 227 आ जाएगा, 22.7 आएगा इंटू व्हाट? 115 डिवाइड बाय 654। ओके, क्या करना है आपको? आपको बिल्कुल सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। क्या आएगा आपके पास? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 3.99 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ओके, लीटर में आएगा आपके पास। क्या करना है आपको? आपको आंसर को रिपोर्ट करना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो 3.99 का क्या है? इंटीजर नियरेस्ट क्या है? दैट इज 4, तो आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम per molecule of a hydrocarbon A having this much percentage of carbon is equal to what? ओके, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मोलर मास क्या है हमारे पास? दैट इज 84 ग्राम पर मोल। 84 ग्राम पर मोल है।
क्या बताना है हमें? हमें बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल। ओके। इस मोलर मास का 85.8% क्या है? दैट इज कार्बन। तो क्या हम फाइंड करते हैं मास ऑफ कार्बन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 84 का 85.8% क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 84 इंटू 85.8 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ओके। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो क्या करना है आपको, आपको सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा आपके पास? इट विल बी इक्वल टू 72.07 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? ग्राम के अंदर आएगा। ओके। क्या है आपके पास ये? इट इज वेरी नियरली इक्वल टू व्हाट? इट इज वेरी नियरली इक्वल टू 72 ग्राम आ रहा है। ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास? 84 ग्राम के अंदर 72 ग्राम किसका है? कार्बन का है। बाकी क्या है? हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। तो क्या आएगा? मास ऑफ एच विल बी इक्वल टू व्हाट? 84 माइनस दिस, तो क्या आएगा हमारे पास? 12 ग्राम आ जाएगा। 12 ग्राम आ जाएगा। ओके। क्या देखिए, मोलर मास क्या होता है हमारे पास? मोलर मास ऑफ एच एटम इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम पर मोल होता है। गिवन मास क्या है हमारे पास? 12 ग्राम है। मोलर मास क्या है? 1 ग्राम है। ओके, तो नंबर ऑफ एटम क्या आएंगे? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 12 एटम आ जाएंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास? 12 एटम्स आ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? 12 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर डिस्कशन, एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ PYQs of JEE Main and NEET, and very soon we will start the chapter of redox section as well. तब तक के लिए I wish you all the very best and bye bye.